हेलो एवरीवन। तो हम कर रहे थे CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस के PYQ। तो जो आज हम क्वेश्चन करेंगे ये आया था आपका दिसंबर 2025 में, ठीक है, 3 मार्क्स के लिए, राइट। इसमें आपसे पूछा क्या गया था कि लेट ए बी और 3x3 मैट्रिक्स ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसी मैट्रिक्स है? 3x3, यानी उसका ऑर्डर है 3x3 रो एंड कॉलम, ठीक है, विद ट्रेस वन। ट्रेस भी गिवन है एंड उसका डिटर्मिनेंट भी गिवन है। डिटर्मिनेंट भी कितना है? 1 है। अब इसमें इसने क्या बोला है कि सपोज फर्दर दैट वन ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ ए इज 1। तो इन्होंने एक आइगन वैल्यू भी दे दी है 1, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरली ट्रू, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले हमने क्या करना है कि स्टेप 1 करेंगे। स्टेप 1 में क्या करेंगे हम? आइडेंटिफाई आइगन वैल्यू। तो हमने आइगन वैल्यू सपोज कर ली कि लेट द आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स ए की जो आइगन वैल्यू है वो क्या क्या है? λ1, λ2 एंड λ3, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम कि हमारे को बोला था कि जो हम आइगन वैल्यू है, वन ऑफ द आइगन वैल्यू वो कितनी है? 1 है। तो हमने λ1 को मान दिया कि वो क्या है? λ1 इज इक्वल टू 1, जो इसमें गिवन दी थी, ठीक है। अब आपको क्या बोला कि जो ट्रेस है उसका ट्रेस कितना था? 1 था। तो ट्रेस जो इनका होगा, ट्रेस ऑफ ए, वो क्या होगा आपका? λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 इज इक्वल टू 1। ट्रेस क्या होता है? द सम ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ इज ट्रेस, ठीक है। तो आपके पास आइगन वैल्यू λ1, λ2, λ3 थी और किसकी इक्वल थी? 1 के। फिर उसी तरीके से आपको डिटर्मिनेंट भी गिवन था। डिटर्मिनेंट था 1 दिया हुआ, तो डिटर्मिनेंट क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ये क्या आएगा आपके पास? λ1, λ2, λ3 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, यू नो वेरी वेल, ठीक है। सिंपल है। फिर इसमें स्टेप 2 में क्या करेंगे हम करेंगे सॉल्व λ2 एंड λ3। सॉल्व λ2 एंड λ3। तो अगर हम इक्वेशन 1 में हम λ1 की वैल्यू पुट कर दें, ठीक है, तो हमारी इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी? λ1 की इधर इस पॉइंट पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। और λ2 और λ3 एज इट इज आ गया, इधर इज इक्वल टू 1 आ गया। क्लियर? यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू निकल जाएगी? ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये और ये राइट साइड जाएगा तो 1 - 1 0 बन जाएगा। तो λ2 प्लस λ3, तो λ3 इज इक्वल टू किसकी इक्वल आ जाएगा? माइनस ऑफ λ2। एक वैल्यू निकल गई हमारे पास से। क्लियर? फिर इसके बाद आप देखेंगे जो हमारा डिटर्मिनेंट का पार्ट था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या था आपके पास? डिटर्मिनेंट ऑफ ए था आपके पास λ1, λ2, λ3 इज इक्वल टू 1। इसमें भी हम जो λ1 इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? λ1 की जगह 1 आ जाएगा, λ2 इंटू λ3 एज इट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो λ2 और λ3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 1 आ जाएगी। फिर अब क्या करेंगे हम, जो हमारा λ3 है, ठीक है, जो इधर निकला है हमारा λ3, इस इज इक्वल टू माइनस λ2, इसको किस में पुट करेंगे हम? इक्वेशन 2 में इसकी वैल्यू डाल देंगे। तो जब हम λ3 की जगह इधर क्या लिख देंगे हम? माइनस ऑफ λ2। तो λ2 एज इट इज, और λ3 की वैल्यू कितनी थी? इधर λ2 हमने निकाल ली थी, ठीक है। माइनस ऑफ λ2 इज इक्वल टू 1, राइट। इस कंडीशन में हमने λ3 की वैल्यू पुट कर दी। अब λ2 माइनस λ2 आ जाएगा माइनस ऑफ λ2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? जो λ2 का जो स्क्वायर है, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो λ2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आयोटा, राइट। अब λ2 की वैल्यू अगर आयोटा है, ठीक है, तो λ3 की क्या आएगी? अब आपके पास λ3 इधर था, अब λ3 की वैल्यू के λ2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? आयोटा है। क्लियर? राइट। इसकी वैल्यू, अब λ3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? λ3 का λ3 माइनस का इधर -3, λ2 की वैल्यू कितनी आई थी? आयोटा, तो माइनस का आयोटा आ जाएगा। क्लियर? तो हमारे पास λ3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस ऑफ आयोटा। अब हमारे पास द सम ऑफ आइगन वैल्यू आर। अब एक आइगन वैल्यू आपको ऑलरेडी दी थी कि वन ऑफ द आइगन वैल्यू ए, वो कितनी थी? 1 थी, ठीक है। और λ2 की वैल्यू कितनी निकल गई? आयोटा निकल गई इधर, ठीक है। और थर्ड क्या निकली? माइनस आयोटा। तो ये 3 क्या होगी आपकी? आइगन वैल्यू। अब इसमें क्या करेंगे हम, जो हमारे को स्टेटमेंट दी थी, जो 4 ऑप्शन दी थी, उसको इवेलुएट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला है हमारे को? द करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हैज़ रिपीटेड रूट्स। इसमें बोल रहा है कि जो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है उसके क्या है? रिपीटेड रूट्स है। बट ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि जो द रूट्स ऑफ 1
आयोटा एंड माइनस आयोटा विच आर नॉट, विच ये सभी क्या है, अलग अलग है ना, ठीक है। तो ये हमारे रिपीटेड रूट्स तो नहीं है। फिर आता है हमारे पास सेकेंड, एवरी आइगन वैल्यू ऑफ ए हैज़ एब्सोल्यूट वैल्यू 1। तो इसमें अगर हम देखें जो मॉड ऑफ 1 करे, जो ये है 1 है, 1 का मॉड करे तो 1 आ जाएगा, और आयोटा का मॉड करे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस ऑफ आयोटा करे तो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। तो ये कंडीशन हमारी क्या है, ट्रू है, ठीक है। फिर इसके बाद आप थर्ड पे आओ। इसमें बोला है कि ये हमारे पास थर्ड, ए डज नॉट हैव एनी आइगन वैल्यू ऑन द इमेजिनरी एक्सिस, फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये हमारा फॉल्स होगा थर्ड स्टेटमेंट। क्यों होंगी? क्योंकि जो बोथ हमारा आई है और माइनस आई, आयोटा एंड माइनस आयोटा है, ये क्या है, ये हमारे इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। फिर आपके पास ऑप्शन 4 है कि ए स्क्वेयर इज आइडेंटी मैट्रिक्स। अब आपको पता है कि जो ए स्क्वेयर है वो आइडेंटी मैट्रिक्स कैसे होगी। अब देखो, द आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वेयर वुड भी क्या क्या है आपके पास, 1 स्क्वेयर बनेंगी, आयोटा स्क्वेयर बनेगी, माइनस ऑफ आयोटा स्क्वेयर बनेंगी। अब इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो 1 स्क्वेयर का हो गया 1, ठीक है। और आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू आपको पता है -1 होती है, और माइनस ऑफ आयोटा स्क्वेयर ये भी क्या होगा, -1। तो फॉर ए स्क्वेयर इज इक्वल टू आई, और आइगन वैल्यू मस्ट बी 1 होनी चाहिए, ठीक है। बट इधर है नहीं है, इधर क्या क्या है, 1 है, -1 है, 1 है। तो हम इसको ट्रू नहीं बोल सकते, तो ये क्या होगा आपका फॉल्स है। आइडेंटी मैट्रिक्स पता है आपको, 3x3 ऑर्डर के लिए क्या रहेगी, 1 0 0 0 1 0, ठीक है, और 0 0 1 इस तरीके से आएगी, ठीक है। तो हमारे पास 1 1 1 ये आनी चाहिए थी आइगन वैल्यू, लेकिन हमारे पास क्या आ रहा है, 1 -1 -1। तो ये हमारा ट्रू नहीं होगा। तो इसमें जो राइट आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन 2। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।